दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा और उसमें बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन, और वो भी दिनांक 6 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक, ये जो टाइम पीरियड रहेगा इसमें राशि परिवर्तन होगा शुक्र ग्रह का। और शुक्र एक बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभता इनके स्वभाव के अंदर ही है। संगीत के, प्रेम के, इसके अलावा आपको साहित्य से जोड़ते हैं, ग्लैमर से जोड़ते हैं, ब्यूटी का काम आपसे कराते हैं, फिल्म लाइन, एक्टिंग में, आर्ट में लेकर के जाते हैं। यानी कि तमाम प्रकार के जो अच्छे व्यवसाय होते हैं वो इनके द्वारा देखे जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, वैसे कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो मैं इसको ज़्यादा अच्छा तो नहीं मानूंगा, क्योंकि कर्क राशि में आ रहे हैं, चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस घर में आएंगे तो शत्रु राशि में होने के कारण थोड़ा फल में कमी भी देखने को मिलेगी। बट बुध साथ में रहेंगे, 19 जुलाई तक बुध शुक्र की युति भी रहेगी और 31 जुलाई तक शुक्र को रहना इस कर्क राशि के अंदर। दो जो इनके शुभता वाले गुण हैं वो तो ये अपने देंगे ही। हाँ, बस ये ज़रूर हो सकता है कि ये फल को डिले कर दें, ये हो सकता है कि आपको कठिन परिश्रम कराएं, ये हो सकता है कि आपको विषम परिस्थितियां फेस करनी पड़े, ये हो सकता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ऐसा सब तो हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ही मुझे लगता है उचित रहेगा। तभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी, क्लियर हो पाएंगी। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करते हैं, ग्रह गोचर की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सादर प्रणाम करता हूँ आपको। और फल को आपको अब मैं यहाँ पर दिखाना प्रारंभ करूँगा। सबसे पहले तुला राशि। देखिए, तुला राशि जो होती है ये शुक्र की राशि है, और शुक्र जो है इस राशि वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे कर्म भाव पर। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, कर्म भाव के ऊपर इनका ट्रांजिट होगा। और कैरियर के घर में शुक्र का रहना एक तरीके से कैरियर को, यहाँ पर ज्योतिष के नियम अनुसार कैरियर को ये बल देंगे। हाँ, ये मैंने जैसा आपको भी बोला थोड़ी देर पहले कि आपसे यहाँ पर मेहनत कराएंगे शुक्र। मैंने आपको बोला कि शुक्र यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ भी पैदा करेंगे, यानी कि आप को अपनी ही फील्ड में काफ़ी अब यहाँ पर मेहनत परिश्रम करना पड़ सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि दसम भाव में रहेंगे। व्यक्तित्व तो आपको प्रभावशाली दे सकते हैं, आपको मिलनसार बना सकते हैं, आपको अच्छा कैलकुलेटिव बना सकते हैं, बट आपको यहाँ स्वाभिमान भी देंगे, आप में उदारता भी देखने को मिलेगी, बुद्धिमान भी आपको बनाएंगे। बस थोड़ा सा आपसे कठिन परिश्रम यहाँ कराएंगे, उसके बाद आपको काफ़ी अनुकूल रिजल्ट राशि अनुसार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि आप बुध शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि लेखन का, संपादन का, अभिनय का, कंप्यूटर का, कंप्यूटर साइंस का, ऐसी सब चीज़ों का अगर आप कार्यरत हैं तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा अनुकूल मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। बिना देरी करे उठाना चाहिए। ग्रह योग गोचर आपके लिए, आपके सपोर्ट में है। अब बात करते हैं विषय को आगे बढ़ाते हुए वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं ये मंगल हैं। मंगल जो हैं वो साहस पराक्रम के देवता होते हैं, और भाग्य स्थान में शुक्र का ट्रांजिट होगा। जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भाग्य के घर में, और वो भी आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के, यानी कि 7th हाउस के अंदर शुक्र जैसा ग्रह आ जाए, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड होकर के भाग्य के घर में आ जाए, शत्रु राशि के अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में 2-3 चीज़ें अच्छी ये बहुत कर देता है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, आपके चेहरे पर एक तेज आएगा, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेटर करेगा, आपको आकर्षक व्यक्तित्व देगा, प्रतिभाशाली बनाएगा, उच्च स्तरीय रहन सहन देगा, आपको एजुकेशन में विशेष लाभ प्राप्त होगा क्योंकि बुध साथ में रहेगा, साहित्य में आपकी रुचि बढ़ेगी, आर्ट रिलेटेड कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा, साथ में आपको भोग विलासिता, विलास प्रिय भी यहाँ पर बनाएगा, कामुकता आपके अंदर देगा, आपको ज़्यादा आराम करना पसंद रहेगा, ऐसा आपके यहाँ पर योग बनेगा। और बुध शुक्र इकट्ठे हैं, इसलिए विपरीत व्यक्ति, यानी कि पुरुष का महिला के प्रति, महिला का पुरुष के प्रति आसक्त हो जाना, ऐसी ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। राहु की दृष्टि है, राहु आपका बुद्धि में बैठ करके देख रहा है, तो थोड़ा सा माइंड से ट्रैक से भटका सकता है। हाँ, धार्मिक जीवन के प्रति अगर आप कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रह योग अच्छे हैं, शुभ हैं, आप कर सकते हैं। मैं आपको अपनी शुभकामनाएं दे सकता हूँ इस दृष्टिकोण से।
बाकी ये है कि पिता से थोड़ा सा बचाव उनका रखने की आवश्यकता है, ध्यान रखें। और अगर कोई विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ग्रह स्थिति अनुकूल दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं आपसे धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि वालों के लिए तो मेरे पास कहने के लिए यही है कि आपका अष्टम भाव, अब अष्टम भाव आप जानते ही हैं एस्ट्रोलॉजी में होता है कष्ट का, आयु का, मृत्यु का, रिसर्च का, गहरी खोज का, ये सारी की सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। और अष्टम भाव के अंदर रहेगा आपका धनु राशि से शुक्र भी रहेगा और बुध भी रहेगा। अब ऐसी स्थिति में ये आपके लिए अच्छा योग नहीं कह सकता मैं, दिक्कत वाला ही योग मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि गुरु भी छठे भाव में बैठे हैं, फिर बुध शुक्र भी अष्टम भाव में रहेंगे और लाभेश होकर के शुक्र अष्टम में रहेगा, रोगेश होकर के शुक्र अष्टम में रहेगा। हेल्थ को डिस्टर्ब करना है ना, लाभ में कमी करना, यात्राओं से कष्ट होना, बनते कार्यों में विघ्न पैदा होना, अधिक खर्चे होना, गुप्त शत्रुओं से भय रहना, रोग चोट का भय रहना, यौन संक्रमण का खतरा रहना, गुप्त रोग का भय रहना, ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी। और दाम्पत्य जीवन में भी 19 तारीख तक कलह कलेश कष्ट बने रहना, ये योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बात करूँगा मकर राशि के विषय में। मकर राशि जो होती है इसके स्वामी होते हैं शनि ग्रह। अब शनि महाराज बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और शनि का जो योग है जन्म पत्रिका में वो न्यायमूर्ति के रूप में जाना जाता है। और शनि इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी चल रहे हैं। और शनि अगर आपके शुक्र को देखा जाए तो आपकी मकर राशि से शुक्र सप्तम भाव में आ गए हैं और बुध भी रहेंगे सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन के घर में रहेंगे ये। और सप्तम भाव एस्ट्रोलॉजी में वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके मुख आकृति के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके सुंदर आकृति के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके अध्ययनशील के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके विलासप्रियता के लिए, भोग विलासिता के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए तो यहाँ पर ये अच्छा है। जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा, आपको उच्च स्तर का रहन सहन भी यहाँ पर प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और चंद्रमा भी यहाँ पर आपके साथ में 2 दिन ही रहेगा वैसे तो, खैर 7 और 8 तारीख को, इसलिए इसको ज़्यादा काउंट नहीं कर सकते। बट अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो निश्चित तौर पर ये आपके गृहस्थी को भी बहुत अच्छा कर देगा और आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो। अगर नहीं है तो बुध के यहाँ पर शुक्र के बैठने से सप्तम भाव में आपके थोड़ा सा व्यापारिक पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो भी खराब होंगे, खटपट यहाँ पर बनेगी। बट आप ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करोगे, ये एक मुझे चीज़ यहाँ पर कुंडली में ज़रूर अच्छी नज़र आ रही है। आप मस्त तरीके से लाइफ को एंजॉय करोगे, आप बोलोगे सब चीज़ें जाएं साइड में, कोई इशू नहीं है, आप अपना एक एंजॉयफुल लाइफ जीने की कोशिश करोगे, ऐसा तो योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं कुंभ राशि से बात करूँ तो मैं कहूँगा कि रोग स्थान में, जी हाँ, यानी कि छठे भाव के अंदर शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा। अब शुक्र छठे भाव में, और क्या लेकर के छठे भाव में, भाग्य को लेकर छठे भाव में, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन जमीन जायदाद को लेकर के छठे भाव में। ऐसी स्थिति में इनका छठे भाव पर रहना, 6th हाउस के ऊपर ट्रांजिट करना, ये आपको एक तरीके से भाग्य में रुकावट पैदा करेगा। सुख सुविधाएं लेने से आपको अभी नई लेने से बचना चाहिए 31 तारीख तक। और आपको शॉर्टकट से पैसा कमवा सकता है 19 जुलाई तक। अगर आप शेयर मार्केट या जुए सट्टे लॉटरी मतलब कोई ऐसा काम जिसमें जल्दी पैसा आता है, हाई रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऐसी चीज़ों से आपको धन लाभ हो सकता है। बात करूंगा मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और मीन राशि से जो ट्रांजिट होगा वो 5th हाउस पर होगा शुक्र का, और अष्टम के आयु के स्वामी होकर के, और थर्ड हाउस भी आयु का होता है, 8th हाउस भी आयु का होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे अष्टम से अष्टम हो जाता है थर्ड हाउस। इस वजह से इन 2 डिपार्टमेंट को लेकर के बुद्धि के घर में रहेंगे, माइंड पर बैठेंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको एजुकेशन में सफलता दिलाएंगे, पर विषम परिस्थितियों के बाद, यानी कि मेहनत स्ट्रगल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होंगे। मिलनसार ज़रूर रहोगे, इंटेलिजेंट रहोगे, आओ भगत करना आपको अच्छा लगेगा दूसरे लोगों की, परिश्रमी भी यहाँ पर रहोगे। थोड़ा विचारों में अशुद्धता आएगी क्योंकि बुद्धि पर बुध शुक्र बैठेगा, प्रेम के घर में बैठेगा, चंचल प्रवृत्ति बनेगी, मन का भटकाव होगा, बुद्धि में विचार अलग आएंगे, मन में विचार अलग होंगे, पर बुद्धि कंट्रोल में नहीं रह पाएगी, भटकाव हो सकता है। कोई रिलेशनशिप अगर आपका चल रहा है
उसकी तरफ आपका ज़्यादा दिमाग चलने लगेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ पर सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। हाँ, बट ये ज़रूर बोलूँगा 19 तारीख तक, क्योंकि बुध भी शुक्र के साथ है, तो साहित्य में, नाटक में, काव्य में, कला में, पौराणिक साहित्यों में, एक्टिंग में, ऐसी चीज़ों से आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका फल जो मैंने शुक्र ग्रह का बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।